बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रियाज में इकामा और रोजगार कवानीन की खिलाफ वर्जी 168 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने इकामा और रोजगार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 168 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि इकामा और रोजगार कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बांग्लादेश के 81, पाकिस्तान के 29, यमन के 27, इंडिया के 18, सूडान के 6, मिस्र के 3, इथोपिया, श्रीलंका और युगांडा के 2 शहरियों को हिरासत में लिया गया है। रियाज पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारियां जुनूबी रियाज और गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन के मराकज के एतराफ में अमल में लाई गई हैं। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदगान को कानूनी कार्रवाई के बाद मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत नए वीज़े पर आया था, 6 माह गुजर जाने के बावजूद कफील ने मेरा इकामा नहीं बनवाया, क्या दूसरी जगह कफालत तब्दील करा सकता हूँ? सवाल के जवाब में वजारत अफरादी कुव्वत के ज़ेली इदारे किवा की जानिब से कहा गया है कि इस सूरत में जबकि कारकुन को मुमलिकत आए हुए 90 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर चुका हो और आजिर इकामा जारी न कराए तो कारकुन को यह हक हासिल है कि वो बराह रास्त नए आजिर के पास स्पॉन्सरशिप तब्दील कर ले। वाज़ेह है कि वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद ने इंटरनेट पर किवा के उन्वान से तजर्बाती तौर पर प्लेटफार्म का काम जारी किया जहां ऑनलाइन खिदमात अंजाम दी जाती हैं। किवा प्लेटफार्म पर वर्क परमिट के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को मुमलिकत बुलाने के लिए वीज़ों के इजरा से लेकर कारकुनों की स्पॉन्सरशिप के मामलात भी देखे जाते हैं। मुमलिकत आने पर पाबंदी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कैसे मालूम किया जा सकता है कि सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है या नहीं। बाज़ एजेंटों का कहना है कि वो मालूम कर सकते हैं, क्या ये दुरुस्त है? सवाल का जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना था कि वो गैर मुल्की जो कानूनी तौर पर खुरूज निहाई वीज़ा हासिल करके मुमलिकत से गए हों और उन पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न की गई हो, वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे अफराद जिन्हें किसी जुर्म पर अदालत की जानिब से सजा देने के बाद इन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो, इस सूरत में वो दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। ऐसे तारकीन भी जिन्हें मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर कयाम के इल्जाम में डिपोर्ट किया गया हो, इन्हें भी मुमलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो वर्क वीजे पर ही नहीं बल्कि विजिट और उम्रा वीजे पर भी सऊदी अरब नहीं आ सकते। माजी में ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था उन पर दोबारा मुमलिकत आने के हवाले से महदूद पाबंदी आयद की जाती थी। आयद की जाने वाली महदूद पाबंदी के बारे में गैर मुल्की कारकुन को मुत्तला कर दिया जाता था। रवां बरस के आगाज से इस बारे में कवानीन में तब्दीली की गई है। जिन अफराद को डिपोर्ट यानी शोबा तरहील के जरिए फिंगरप्रिंट लेने के बाद मुमलिकत से रवाना किया जाता है उन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। ख्याल रहे कि जवाजात के पोर्टल अबशर पर भी वाज़ेह तौर पर सार्फिन को इंतबाह किया जाता है कि फर्जी इदारों से होशियार रहें जो सरकारी मामलात कराने का कहते हैं। सरकारी मामलात के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए ही मालूमात हासिल की जा सकती हैं। कंसल्टेंसी के शोबे में सऊदीयाइजेशन का पहला मरहला शुरू। वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि निजी सेक्टर में कंसल्टेंसी यानी मुशीर की असामियों पर सऊदीयाइजेशन के पहले मरहले का आगाज जुमेरात 6 अप्रैल से कर दिया गया है। आजिल न्यूज़ ने वजारत अफरादी कुव्वत के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से मजीद कहा है कि वजारत अफरादी कुव्वत ने निजी सेक्टर में मुशावरत के पेशों में सऊदीयाइजेशन का ऐलान किया था, जिसके पहले मरहले की डेडलाइन 6 अप्रैल 2023 को खत्म हो गई है। कंसल्टेंसी यानी मुशीर के पेशों को सऊदीयाइजेशन से काफी नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे, जिससे मकामी लेबर मार्केट में भी नुमायां बेहतरी आएगी। वजारत अफरादी कुव्वत का मजीद कहना था कि कंसल्टेंसी के शोबे में सऊदीयाइजेशन के पहले मरहले में 35% का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिससे काफी तादाद में सऊदी नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे। मुशावरत के मैदान में सऊदीयाइजेशन को कामयाब बनाने के लिए वजारत की जानिब से खुसूसी मुआवनत भी पेश की जाएगी। इलावाज़ी मार्केट में माहिरीन को मौके फराहम करने के लिए इन्हें तरबियत फराहम करने का भी एहतमाम किया गया है।
सऊदी अरब से 70% गैर मुल्की डिजिटल एप्लीकेशन से तरसील ज़र करने लगे। सऊदी अरब में 70% मुकीम गैर मुल्की तरसील ज़र के लिए डिजिटल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वीज़ा ने 2023 के दौरान तरसील ज़र के हवाले से डिजिटल सर्विस के हवाले से जायजा रिपोर्ट जारी की है। इसमें 10 ममालिक के 14,000 से ज्यादा अफराद ने अपनी राय का इजहार किया है। जायजे से ये बात सामने आई है कि तरसील ज़र के लिए डिजिटल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के जरिए 34%, 69% डिजिटल एप्लीकेशंस, 10% पोस्टल सर्विस और 14% मुकीम गैर मुल्की किसी दोस्त या अजीज के जरिए रुकूम भेज रहे हैं। सऊदी अरब, बहरैन और ओमान में वीजा के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि तेज रफ्तार, मोतबर और आसान तरसील ज़र दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में खानदानों, माशरों और मईशतों का रुझान तब्दील कर सकती है। जायजे में बताया गया है कि सऊदी अरब में डिजिटल तरसील ज़र की मकबूलियत बढ़ रही है। मुमलिकत में बड़ी तादाद में तारकीन ऐसे हैं जिनके अहल खाना सिर्फ तरसील ज़र पर चल रहे हैं। वीजा के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि तरसील ज़र की बैनुल अक़वामी कंपनियों मसलन ब्रिटेल, हाइसेंट, वेस्टर्न यूनियन और जूम से ताउन कर रहे हैं। वीजा डायरेक्टर सर्विस सरहद पार तरसील ज़र को आसान बनाने के नए मौके फराहम करने में कामयाब रहेगी। सऊदी अरब में कोरोना के 356 नए केसेस। सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस में यौमिया बुनियाद पर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जुमा 7 अप्रैल को मुमलिकत में कोरोना के 356 नए केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना के हवाले से वजारत सेहत का कहना है कि नए केसेस के सामने आने से अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 8,35,967 तक पहुंच गई है। सबक न्यूज के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में मजीद कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 391 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मजमूई तौर पर अब तक 8,20,999 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत ने इस अमर की तस्दीक की है कि गुज़श्ता एक रोज में कोरोना से किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई है। कोरोना से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन के हवाले से वजारत का कहना है कि मुमलिकत के तमाम रीजन्स में अब तक कोरोना से हिफाजत के लिए 6,95,52,944 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जिनमें पहली, दूसरी, बूस्टर और बूस्टर 2 भी शामिल हैं। सऊदी अरब तरबूज की पैदावार में खुद कफील हो गया। सऊदी वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने कहा है कि सऊदी अरब तरबूज की पैदावार में 99% से ज्यादा खुद कफील हो गया है। मुमलिकत में 23,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में सालाना 6,24,000 टन से ज्यादा तरबूज पैदा किया जा रहा है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने कहा है कि तरबूज की पैदावार में 100% खुद कफील बनने के लिए खुसूसी प्रोग्राम नाफिज किया जा रहा है, जिसे रिफ का उन्वान दिया गया है। मुमलिकत में तरबूज का मौसम 6 माह तक चलता है। इसकी काश्त की शुरुआत फरवरी के आखिर में होती है और इसके 100 दिन बाद तरबूज तैयार हो जाते हैं। सऊदी अरब में तरबूज के 2 मौसम है। पहला मौसम सितंबर में आता है। इस दौरान तरबूज की फसल को शदीद ठंड से बचाने के लिए ढक दिया जाता है। फरवरी से मार्च के आखिर तक इसका एहतमाम किया जाता है। पहले मौसम का फल ज़राअत के 90 दिन से लेकर 120 दिन तक आता रहता है। मुमलिकत के बेशतर इलाकों में इसकी काश्त होती है। तरबूज की काश्त ज्यादातर रियाज, अलजोफ, हाइल, मक्का मुकरमा, अल कसीम और जज़ान में होती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।